आपको हर भगवान ये इंसान के लिए मना कर रहा है। अब कोई आप यूनिवर्स के इतनी बड़ी माता नहीं हो जो सबके अगेंस्ट जाके इससे शादी कर लो। यस। और आप इंसान हो, आप अपनी लिमिटेशन में रहो। आप इंसान हो, इंसान को इंसान परखने में गलती होती है क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस नहीं खुला है। और भगवान आपको बचाना चाह रहे हैं कि भाई जितना भी बचा कुचा कॉन्शियसनेस है उसे और बढ़ाओ और गवाओ मत, और उसे अच्छे काम में यूटिलाइज करो। यूनिवर्स को जरूरत है कॉस्मिक वॉरियर्स की, क्योंकि अभी आप मरने की बातें करोगे और मर भी गए ना, लिख के ले लो, आप दोबारा नहीं आ पाओगे। ये जो अभी ये लेवल पे हो ना, वहाँ नहीं आ पाओगे। वहां से कोई रास्ता ही नहीं आने का। नहीं है रास्ता, सब खत्म। क्योंकि भगवान खुद नाराज हो जाते हैं। अगर चलो आपको कोई पजेस्ट करके किसी एंटिटी ने मार दिया, सुसाइड करा लिया, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप गिव अप करके मर जाते हो, अपनी मोह माया में फंस के मर जाते हो, अब प्रताड़ित होकर खुद से सोच सोच के मर जाते हो ना, तो भगवान आपको माफ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लर्निंग बराबर नहीं था, तुम्हें सीखना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें लर्निंग के लिए ये सिचुएशंस दी थी, तुमने गिव अप कर दिया। क्योंकि सीखना ऐसे ही होता है, हालातों से जीत जीत के ही सीखना होता है। आप हालातों से हार के मरते रहोगे तो कैसे चलेगा। और जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किसी ने छोड़ दिया तो हमने उसे पा लिया, ये जीतना नहीं होता है। सिचुएशन समझने को जीतना बोलते हैं कि हमारे साथ अगर ये चीज हुआ है तो क्यों हुआ। तो आपको तो पता है ना, ये कॉस्मिक वर्क का पार्ट है, वो नेगेटिव सोल है और आप पॉजिटिव हो, इसलिए आपको ट्रैप में आ गए। तो आपको संभलना चाहिए था। तो आपके पास तो हर सवाल का जवाब भी है, फिर भी आप जिद पे अड़ोगे तो भगवान आपको माफ करेंगे क्या। और अभी देखो, आपने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैं अगर ये जिद छोड़ दूं तो मैं अच्छी हूँ या नहीं। माँ कितनी खुश हुई, मतलब मेरे को इतने अच्छे वाइब्स फील हुए, शायद आपको भी फील हुए रहेंगे। कितनी खुश थी वो तो बोल रही थी, बहुत खुश थी, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बस ये जिद छोड़ दे और ये मुझे बहुत सच आगे ले बोलो, जाएगी आपको। मैं मैं बहुत सिंसियर हूँ। मैं बाकी और चीजें देखती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करती, मैं कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें नहीं करती। लहसुन प्याज वगैरह हर चीज से दूर रहती हूँ। देखो, यही लहसुन चीज। प्याज ये सब कोई पाप नहीं होता है। मान मैं जैन हूँ ना, तो हमारे घर पे तो आलू खाना भी पाप होता है। अच्छा, क्योंकि मैं देखो, मैं ये काम करती हूँ, मैं लहसुन खाती हूँ, प्याज खाती हूँ, कांदा खाती हूँ, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है ना कि हाँ आप हाँ। तामसिक चीजों को निग्लेक्ट करके खुद को रोकना, ये नहीं है। आप अपने आप को संयमित करो। आप जो भी खा रहे हो तामसिक चीजें भी खाओ, पर आप अंदर से ही खुद को बैलेंस कर लो। उसके लिए आप लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, ये सब जरूरी नहीं है। जो मिल रहा है खाओ। हाँ, नॉनवेज के मैं अगेंस्ट हो, लेकिन बाकी चीजें जो मिलना है खाओ। जबरदस्ती अपने व्यवहार को, बॉडी को कंट्रोल मत करो। ये अपना आंतरिक काम है, अपनी जो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, है ना। लोग अपनी काम वासना को रोकने के लिए ये सारी तामसिक चीजें छोड़ते हैं, गुस्सा को रोकने के लिए तामसिक चीजें खाना छोड़ते हैं। लेकिन हम इंद्रियों पे कंप्लीट अगर विजय प्राप्त कर लेंगे, कंट्रोल करना सीख लेंगे, तो इन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग चलता है। तो जैन फैमिली में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होता है बात, हम्म। इसलिए। तो हाँ, वो आपके नीति नियम है, तो आप वो फॉलो करो। लेकिन सोल बिहेवियर भी कोई चीज होती है ना, तो बिहेवियर के हिसाब से भी आप अच्छे हो, हर चीज के हिसाब से अच्छे हो, ऐसे माँ बोल रही है। पर एक ये जिद छोड़ दो, अदरवाइज आप पूरे ब्रह्मांड के काम आओगे। आप एक वॉरियर हो, कॉस्मिक वॉरियर हो उनका। एक वॉरियर के जाने से कितना नुकसान होता है ब्रह्मांड को, पता है आपको। यस मैम। ठीक है, तो बार बार हर सुप्रीम पावर आपको समझा रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट करो। जैसे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है, क्या सुप्रीम एनर्जीज को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी रहेगी। वो एक टाइम पीरियड तक आपको समझाएगी, आप नहीं समझोगे तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। जान दो, इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना है। अपने और बहुत बच्चे हैं, उनके पास चले जाएंगे, उनको क्या कमी है बच्चों की। और कितने सिंसियर बच्चे रहेंगे ना, जो रेडी है ये चीज के लिए, बस एक बार माँ का हाथ मिल जाए, एक बार बाबा की नजर पड़ जाए करके। यस मैम। आपको तो बार बार आके वो बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हो। तो फिर ये आपका अपना सोल चॉइस रहता है, फ्री विल रहता है। फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो आप खुद भुगतोगे। फिर इंसान गलती यही करता है, जो जी रहा है उसी पे नोटिस करता है, मरने के बाद क्या होता है उनको ज्ञान नहीं है तो वो इग्नोर करता है, उसी में फंसता है। आप मेरी पोस्ट्यूमस रीडिंग वगैरह देखते हो? हाँ मैम, मैं सारी रीडिंग सुनती हूँ आपकी। देखा आपने, वो मरने के बाद भी कितने पेन में जीते हैं वो लोग, जो हाँ, तकलीफ में गए। बांध के उनको मारते हैं। हाँ, वो तो जिन्होंने सुसाइड किया है वो, उनको तो मार पड़ता ही है। लेकिन जो तकलीफ में गए हैं ना, उनके आत्मा में भी वो तकलीफ रहती है।
हाँ वो आईसीयू वाला सुना था, वो है ना। गले में को हाँ देखो कितना मेरे को तकलीफ हो रही थी, जान जा रही हो वैसी। वो तकलीफ में वो इतने सालों से थी, उसे नहीं कोई याद आ रहा है, कोई याद नहीं आ रहा था। फिर वो तकलीफ से निकली तब उनको बच्चे याद आए, हस्बैंड याद आया, सब बाद में याद आए, पर वो पीड़ा के साथ ही अटकी थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ के साथ स्टोरी नहीं खत्म हो जाती, वो दूसरा टर्निंग पॉइंट ले लेती है जो और भयानक होता है। तो आप लाइफ एंड करने का मत सोचो, ये एंड नहीं है, ये कोई नया बिगनिंग होता है जो और डरावना होता है। ठीक है, तो अभी आपकी कुलदेवी सामने है, आप अपनी कुलदेवी को ही प्रॉमिस करो दोबारा कभी मरने का नहीं सोचोगे। करो प्रॉमिस अपनी माँ को। मेरे को संभाल लेना बस, मेरे को मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल। माँ को प्रॉमिस करो, माँ मैं कभी मरना नहीं सोचूंगी, अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। बोलो माँ को। मामा उनको ये बोलो कि मेरे को संभाल ले, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है ठीक बिल्कुल। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, क्या होगा इससे? आप मेरे को इस तरीके से संभाल लो कि आप करने ही नहीं दोगे मुझे। क्योंकि लाइफ में एक चीज तो ये करो कि चलो ठीक है पति वो सब वो चीजें वो भी आपके भरोसे रखी, वो भी आपकी चीज उन्होंने कर लिया। उनकी गलती नहीं है उसमें। नहीं मैम, मैं आपने समझाया ना कि ऐसे सोच जर्नी में इंटरप्ट नहीं कर सकते, वो भी मैं समझ गई। लेकिन एक चीज तो रखो कि मुझे मरने नहीं दोगे। हाँ मरने नहीं दोगे, वो भी आपकी अपनी सोल जर्नी है, तो वो वही प्रॉमिस मांग रही है कि तुम प्रॉमिस करो सोल जर्नी ऐसे नहीं इनकम्प्लीट छोड़ के जाओगी। क्योंकि ये किसी के हाथ में होता तो मुझे बताओ, क्या सती सुसाइड कर लेती? बताओ मुझे, है ना? कर लेती हो, नहीं नहीं करती ना। तो ये पार्ट ऑफ सोल जर्नी है, इसलिए प्रॉमिस आपको देना पड़ेगा कि मैं ये चीज नहीं करूंगी। नहीं जीना मैम, ऐसे सच में ऐसे तो नहीं जीना बिल्कुल, जैसे मैं अभी जी रही हूँ और जो अभी मुझे पता चला ना, ऐसे तो नहीं जीना। अब तो माँ बाप गोद में बिल्कुल रख लेना तो जी लूंगी मैं, बाकी जीना नहीं है। हाँ अब मैं 1.5 साल से ना अपने घर वालों से नहीं मिली, मुझे किसी की भी याद नहीं आती। बस मैं पति के लिए तड़प रही थी, और अब तो वो चीटिंग कर ली तो बाहर से भी सब चला गया। अब मुझे बिल्कुल इस दुनिया में नहीं रहना, बस वो माँ मुझे रख ले अपनी गोद में ना, तो मैं उनके भरोसे जी सकती हूँ बस। अपनी माँ के भरोसे जियो, अपने पापा से मिलो, मम्मी से मिलो, बहन से मिलो, सबसे मिलो। लोगों से दूर जा जा के क्या मिलोगे? एक खोपचे में रूम में बैठ के आपको क्या समझ में आएगा कि लोगों की लाइफ में क्या दुख दर्द है? सबको अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन दूसरों की लाइफ में कितने दुख है आप एक बार देखो तो सही। तेरी भगवती मिल जाएगी ना मुझे। जिंदा रहोगे तो मिलेगी, मरने के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गलत तरीके से मरना सोच रहे हो। और अभी भी मिली हुई ही है, तभी तो आपको बचा रही है ना, तभी तो बोल रही है ना ये गलत है मत कर। बस एक ये चीज जिद छोड़ दे, बाकी तेरा जो भी करना है मैं कर दूंगी, बोल रही है ना वो। मैं आज भी छोड़ती हूँ, मैं आज भी छोड़ती हूँ, क्योंकि चीटिंग कर ली खत्म वो तो। लेकिन मैं अगर प्रॉपर जैसे अपने पति के लिए पागल थी कि 24 घंटे में भगवान के वहां से नहीं उठती, वैसे माँ के लिए मैं करूँ, मुझे दर्शन दोगी तब मैं जी पाऊंगी। देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन नहीं होता है कि टाइमलाइन आपका मैंने 2 महीना किया, 6 महीना किया, 1 साल किया, अभी तक क्यों नहीं, ये चीजें नहीं करना है। वो तो होती नहीं, वो तो स्वार्थ हो गया मैम। हाँ तो वो नहीं, क्योंकि भक्ति कंडीशनल बेस्ड नहीं होती है, भक्ति प्योरिटी बेस्ड होती है। जितना आपका प्योरीफाई होगा उतना आपका कनेक्शन बढ़ेगा। इसीलिए वही ना, क्योंकि वो जरूरत है वो जीने की माँ, क्योंकि मैं मर जाती, आप मुझे नहीं मिलती है नवंबर में। तो आपने मुझे उस दिन ये बोला था कि माँ ऐसे कह रही है कि तू कर ये रेमेडी, मैं दूंगी तुझे, अपने तरीके से लेके आऊंगी उसको। तो जो भी है वो माँ डील कर रही है और आपको अच्छे रास्ते पे ला रही है। आप आ जाओ और माँ की सुनो, माँ से कनेक्टेड रहो, और आपकी जो जन्म देने वाली माँ है उससे भी कनेक्टेड रहो, क्योंकि आप उनकी बेटी हो, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक पत्नी जो आपने ऐसे ही एक रिलेशन खुद के मन से बना लिया, वही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी तो स्वार्थ है ना, ये भी तो गलत है। तो आप अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपने पापा के साथ भी तो कनेक्टेड रह के उनके लिए जो करना है वो भी तो अपना धर्म निभाओ। ठीक है, तो बहुत गलतियां कर चुके हो, अभी और आगे गलतियां मत करो लाइफ में, जीवन सुधार लो अपना भी और दूसरों का भी। मैम मैं माँ को बोल सकती हूँ कुछ? 1 मिनट माता जी, इनको कुछ बोलना है, आप सुन रहे हो? हाँ बोलिए। मैम मैं मेरी शादी कभी नहीं छोड़ूंगी, आपको हमेशा पता था। मैंने हर कसम हर वादा मैंने अपनी मोहब्बत निभाई है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे पति है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, भले आप मुझे थप्पड़ मारो, मुझे पनिशमेंट दो, मेरी लाइफ में कुछ भी कर दो, मैं मरते दम तक भी ना आपके दर पे आगे भी पति ही मानूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और
अब वो उन्होंने चीटिंग कर ली तो वहां से वो हमारा पिटी कर वो चला गया कि अब तो मुझे अब उनको लाके भी खड़ा कर दो तो मैं एक्सेप्ट ना करूँ। अब मैं नहीं करूंगी कभी भी एक्सेप्ट, लेकिन मैं मेरी शादी में कभी नहीं छोड़ूंगी। आई एम मैरिड, ऑलवेज बी मैरिड। अब मुझे बस संभाल लेना, मुझे मरने मत देना बस, क्योंकि मेरी मम्मी इंतजार कर रही है। वो रोज आपसे प्रार्थना करती है कि आप मुझे घर लेके आ जाओ। वो रोज सुबह शाम आपको बोलती है कि उसको जल्दी से नौकरी लगा दो और उसको घर बना दो। पर मैं मेरी शादी कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरे को कुछ मत होने देना बस। मेरी शादी रखना हमेशा कि मेरी तरफ से मैं तो पवित्र हूँ ना, उन्होंने कुछ भी किया, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब था हमेशा से। और हम बात भी नहीं करेंगे अब कभी इस बारे में कि मेरा पति, मेरी शादी, ये वो। एक्सेप्ट कर लो मेरी शादी क्योंकि हुई थी बस, मुझे कभी कोई दोबारा नहीं चाहिए। इसी वो बोल रही है मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई बात और मत तुम करो, मेरी मत माँ कर नहीं लो। हो। वो हाँ बोल तो रही है आप मेरी तुम माँ, मुझे मेरी पता माँ है। नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तो मिस करूंगी, मैं सौभाग्य करूंगी, मैं पल्लू पकड़ के बैठी रहूंगी, मुझे धक्का दे दो भले, ऐसे भी नहीं, आऊंगी। वो जो आप बार बार बोल रहे हो ना कि मेरी शादी हुई है वो एक्सेप्ट करो, तो उसके लिए वो बोल रही है कि तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, ये सब बोलने के लिए। पता है मुझे, मैं भी बोलूंगी नहीं तो कभी भी। नहीं तो फिर वही ना, वो आप ऐसा कर करके ही उनको भगा दोगे। जो क्यों इंसान जाएगी, को क्यों चली जाएगी? चली जाएगी जाना तो क्योंकि चले जाओ, आप अभी चली जाओ। जबरदस्ती करते हो उनके साथ। जाना है तो अभी चली जाओ। अभी मैं बोल रही हूँ फरवरी में आपके साथ में, जाना है तो अभी चली जाओ। अगर इतना दिल है आपका, इतना ऐसा दिल है आपका तो अभी चली जाओ। मुझे छोड़ के ऐसे जा सकती हो तो जाओ। अब तो उनको मुझसे क्या, फिर वो से चली बीमारी आई। जाएगी क्योंकि आप तो उनकी बात तो समझ नहीं रहे हो और आप अपनी जिद को अपना प्योरिटी के नाम से मैन्युपुलेट करके उन पे थोपना चाहते हो, तो वो क्यों रुकेगी आपके साथ? क्या आप उनसे बड़े ज्ञानी हो? नहीं, तो आपकी जिद के लिए वो एथिक्स छोड़ दे, वो सच्चाई छोड़ दे, देखो तो वो फिर ये कह रही है जिद ना, ये तोड़ के चली जाएगी। वो क्यों चली जाएगी? वो तोड़ी भी दया नहीं आती है। नहीं क्यों दया आएगी जब आप उन्हें क्यों प्रेशराइज कर रहे हो गलत चीजों के लिए कि मान लो मान लो मान लो? क्यों माने? जब उनको सही नहीं लग रहा है तो वो मानेंगे ही नहीं। तो आपने मेरे को कुछ समय बोला कि मैं लेके आऊंगी, लेकिन अभी आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं लेके आऊंगी, तो अब मेरे साथ फिर से ये सब मत करना गेम कि मेरे दोबारा लाइफ में किसी को भेज दो। और फिर वो कहो मैं कोई तो गेम भेजूं। नहीं कर रही है। ये भी गेम जो आप ये लड़का लेके आए वो आप अपनी मर्जी से लाए हो, किसी ने भेजा नहीं था। आप अपनी अवेयरनेस में नहीं थे, इसलिए आप इसके फ्रॉड में आ गए, आप फंस गए, आप इमोशनली उनसे अटैच हो गए और फिर ब्लेम भगवान पे डालोगे। नहीं ब्लेम नहीं मैम, उन्होंने बोला था ना कि मैं ठीक है तो रेमेडी करो, फिर मैं अगर मैं साफ क्लियर मना कर तो चुकी थी मेरी देखो, मम्मी। तो उन्होंने क्या बोला था? तू कर फिर देखेंगे। मेरे को अच्छे से याद है, उन्होंने बोला था तू कर फिर देखेंगे। हाँ हाँ उन्होंने देंगे ऐसा तभी भी नहीं बोला था। हाँ, मैंने उनकी तरफ से मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि मैम सच में देंगी ना माँ, तो उन्होंने कहा कि अभी वो बोल रही कि मैं अपने हिसाब से लेके आऊंगी अपने शादी के बारे हिसाब में। से तो उनका तो सुधरे तो ठीक है ना, अभी सुधर ही नहीं रहा है, वो क्या करे? ऐसा ही दे दे क्या? तो प्लीज आपको प्लीज अगर समझना चाहिए ना, क्रॉस क्वेश्चन माता पे ऐसे ब्लेम करो जैसे उनकी सारी गलती हो। गलती तो आपकी है मैम मेरी है, मैं उनको कभी ब्लेम नहीं कर रही। कर रहे हो ना, लेकिन आप और ऊपर से ये भी बोल रहे हो अपनी अकड़ में जाना है तो अभी चले जाओ। उनका क्या जा रहा है? वो तो चली जाएगी, फिर आप क्या करोगे? लोगों के जन्म जन्म निकल जाते हैं माता मिलने के लिए और आपको मिली हुई है वो एक आदमी के लिए जो आपके साथ लॉयल भी नहीं है, उसके लिए बोल रहे हो कि निकल जाओ। चली जाएगी वो, क्या कर लोगे आप? फिर आप मर जाओगे, फिर नरक में लटके पड़े रहोगे। ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना उनका कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके माँ बाप का और आपकी जो ये बहन है उसका। फिर मिलेगी आपको खुशी? भगवती में भी वो नहीं होता, भगवती को तेरे प्रेम नहीं होता, क्यों रुक जाए? क्यों प्रेम होगा? उनके हजारों बच्चे हैं, जो सही रास्ते पे चलेगा उसके साथ वो जाएंगे, गलत रास्ते पे जा रहे हो उसका साथ छोड़ देंगे। आप तो गलत रास्ते पे जा रहे हो ना, तो क्यों आपका साथ देगी वो? तो मैम मुझे ना अभी तक ये प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि सब ऐसे छोड़ देते हैं जब तक ठीक है थोड़ा बहुत, पर कोई थोड़ा भी हमें वो पीछे है तो उसका कौन साथ देता है पूरी दुनिया में? कौन साथ देता है? लेकिन जब आपको साथ दे दे के समझाया जा रहा है कि आप ये चीज छोड़ो, तो आप अपनी जिद पे अड़े हो। उनको बोलो कि मान ले मेरी शादी हुई है, तो वो क्यों मानेंगे? आप भगवान को गलत चीज के लिए झुकाना चाहते हो। भगवान सही के लिए झुक भी जाएंगे, लेने भी आ जाएंगे, लेकिन आप गलत के लिए भगवान को मत झुकाओ। वो नहीं मतलब रुकेंगे, वो निकल जाएंगे। शादी वादी मतलब अब कभी उसे डिस्कस भी नहीं करना, शादी पति कुछ भी नहीं। शादी पति जो डिस्कस करना है करो, लेकिन ये शादी को वो शादी नहीं मानती है, उतना वो आप याद रखो। और उसके लिए आप प्रेशराइज मत करो उनको कि मान लो शादी। आप मानो या ना मानो, मैं मानती हूँ, आपको भी मानना पड़ेगा। ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग माता से मत करो। तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो तो चलो,
लेकिन ये सब चीजें मत करो उनके साथ। और अगर आप ज्यादा ये सब करोगे तो कोई भी चला जाएगा, माता चली जाएगी, क्योंकि वो आपको कुछ अच्छा बता रही है। आप अपनी जिद पे अड़े रहोगे तो नहीं जमेगा उनको कि ये मेरे को प्रेशराइज करती है करके। ठीक है, तो रखूं अभी मैं? आपको समझ में आया? यस मैम। तो अभी आप रोना धोना मत। और जो भी हुआ, जो भी रीडिंग में आया वो आपको बताया है। मरने वरने का ट्राई मत करना। आप अच्छा कुछ करने आए हो तो माता का सुनो, वो आपको सोल गाइड करेगी। आपको पावर्स भी टाइम टू टाइम जो देना है वो देगी, अगर आप ये पाथ पे अच्छे से चले तो। क्या आप बोलना चाहती है माँ, वो एक बार सुनो तो सही। क्या सिखाना चाहती है समझो तो सही। ठीक है, भक्त बन जाओ उनके, बच्चे बन जाओ उनके, कोई जिद मत करो। मेरे वीडियोस में देखा है आपने, मैं कभी कुछ नहीं मांगती, बोलती हूँ ना कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। यस मैम। हाँ, बस अगर आप सुनते हो तो आप भी कुछ भी मत मांगो। बस माता को सरेंडर कर दो, क्योंकि उसे ज्यादा पता है हमारे बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता है। जी मैम। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेलकम, मच। बाय बाय।